हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेंसुरेशन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी जो मेरे संपर्क में है, वो बोल रहे थे, वो कुछ कंफ्यूज थे कि क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का लेक्चर में लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पर बहुत सारे प्लेनर शेप्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर से थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या था, या हम बोलते हैं कि इनका कंडीशन क्या था। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन था कि इसका जो है अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होना चाहिए। बस यही इसका कंडीशन था। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का कंडीशन था अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, साथ ही साथ इसका जो है हर एक एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का कंडीशन था इसका हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से स्क्वायर का कंडीशन था इसका भी हर एक साइड इक्वल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद ट्रेपेजियम का कंडीशन था वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। काइट के बारे में हमने पढ़ा था बोथ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स शुड बी इक्वल। यानी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होना चाहिए। अब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, इसके साथ ही इसका जो ईच एंगल है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। रोम्बस के चारों साइड बराबर होने चाहिए, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होने चाहिए, इसके साथ साथ ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से ट्रेपेजियम के एक पेयर साइड का वो पैरेलल होना चाहिए, और काइट के जो दोनों एडजेसेंट साइड के पेयर है ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब हम ऐसा देखते हैं जैसे पैरेललोग्राम का जो कंडीशन है क्या वो रेक्टेंगल में फिट हो रहा है, रोम्बस में फिट हो रहा है, स्क्वायर में फिट हो रहा है, ट्रेपेजियम में फिट हो रहा है, काइट में फिट हो रहा है। तो हम चेक करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, बस यही एक कंडीशन है पैरेललोग्राम का। तो अगर जो भी क्वाड्रिलेटरल इसको फुलफिल करता है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम होगा। तो हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि क्या इसका अपोजिट साइड पैरेलल है। तो देखते हैं ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल भी इसके है, यानी कि एक रेक्टेंगल जो है हमेशा एक पैरेललोग्राम जरूर होगा। उसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं रोम्बस का केस। तो रोम्बस के केस में अगर हम देखते हैं क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या ये फुलफिल करता है, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन फिर से वही अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। तो देखते हैं इसके भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, यानी कि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। इसके बाद हम देखते हैं तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके,
तो ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम में देखते हैं तो ट्रेपेजियम में ये तो जरूर इसके पैरेलल है, लेकिन ये वाला साइड जो है इसके पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी। इसके बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो ये तो पैरेललोग्राम होगा नहीं। तो ट्रेपेजियम हमेशा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। हाँ, स्पेशल केसेस में हो सकता है। मान लीजिए कि ये ट्रेपेजियम का साइड, हम ये भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है, ये भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है, ये भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है। तो जब ये वाला साइड इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये एक तरीके का पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या काइट एक तरीके का पैरेललोग्राम है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कंडीशन है नहीं कि ये वाला साइड इसके पैरेलल हो और ये वाला साइड इसके पैरेलल हो। तो काइट भी कोई जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हो। उसी तरीके से अब रेक्टेंगल का कंडीशन देखते हैं कि क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के अनुसार यहां पर क्या हुआ, रेक्टेंगल का कंडीशन अपोजिट साइड होना चाहिए पैरेलल और ईच एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहां अपोजिट साइड तो पैरेलल है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी। तो सभी पैरेललोग्राम कोई जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो। अब क्या सभी रोम्बस रेक्टेंगल होंगे? तो इसमें भी अपोजिट साइड तो पैरेलल है, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी रोम्बस रेक्टेंगल हो। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे? तो अपोजिट साइड तो पैरेलल है और इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री है, तो सभी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होंगे। क्या सभी ट्रेपेजियम रेक्टेंगल होंगे? तो इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल कोई जरूरी नहीं है कि हो, और एंगल की बात भी यहां पर नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी ट्रेपेजियम रेक्टेंगल होंगे। क्या सभी काइट रेक्टेंगल होंगे? तो यहां पर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम नहीं बोल सकते कि सभी काइट रेक्टेंगल होंगे। उसी तरीके से अब रोम्बस का कंडीशन है कि ईच साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहां पैरेललोग्राम के केस में सभी साइड इक्वल कोई जरूरी नहीं है कि हो। तो ये एक तरीके का रोम्बस हो भी सकता है और नहीं भी। उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी साइड इक्वल हो। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीके का रोम्बस हो ही सकता है। स्क्वायर के केस में अगर हम देखें तो इसके सभी साइड इक्वल है, तो ये हमेशा एक तरीके का रोम्बस होगा। उसके बाद ट्रेपेजियम के केस में भी वही बात है कि यहाँ पर सभी साइड कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, तो ट्रेपेजियम एक तरीके का रोम्बस हो भी सकता है और नहीं भी। और काइट में भी ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी साइड इक्वल हो, तो ये भी एक तरीके का रोम्बस हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होना चाहिए और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पैरेललोग्राम में कोई जरूरी नहीं है कि सभी साइड इक्वल हो, तो ये एक स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। रेक्टेंगल में भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी साइड इक्वल हो। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम कंडीशन है अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। हाँ, तो अपोजिट साइड पैरेलल, अगर मान लीजिए ये वाला साइड भी यहां आ जाए, तब भी तो अपोजिट साइड पैरेलल ही होगा, और ये वाला साइड उस समय मान लीजिए इसके बराबर है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। उसी तरीके से अब हम रोम्बस देखते हैं, तो रोम्बस में इस साइड तो इक्वल है, लेकिन इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। ये तब होगा जब इसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए। और ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में भी वही बात है, ये भी एक स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। और काइट में भी यही बात है, ये भी एक तरीके का स्क्वायर हो सकता है और नहीं। अब ट्रेपेजियम का केस है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। तो यहां पर भी वन पेयर जो है पैरेलल है,
तो ये एक तरीके का ट्रेपेजियम है, यानी सभी पैरेललोग्राम एक तरीके के ट्रेपेजियम है। रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी, इसका भी वन पेयर जो है वो पैरेलल है, तो ये भी यानी कि सभी रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम हैं। और उसी तरीके से रोम्बस का भी एक पेयर पैरेलल है, तो ये भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है। स्क्वायर भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है। लेकिन काइट जो है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीके का ट्रेपेजियम हो सकता है जब ये इसके पैरेलल हो जाए तब काइट भी ट्रेपेजियम हो जाएगा, लेकिन हमेशा होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। अब काइट की बात करते हैं। एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये काइट हो भी सकता है और नहीं भी। कब होगा? जब इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए। रेक्टेंगल के भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी काइट नहीं होगा। अब अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। कह सकते हैं कि ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो रोम्बस जो है एक तरीके का काइट है, यानी सभी रोम्बस काइट है। लेकिन सभी काइट रोम्बस कोई जरूरी नहीं है कि होंगे। उसी तरीके से स्क्वायर के भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो सभी स्क्वायर काइट है। और अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो सभी ट्रेपेजियम काइट हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस तरीके से कंडीशंस को चेक करके हम क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।